ओम शांति। अव्यक्त मुरली हम रिवाइज कर रहे हैं। आज 38वीं अव्यक्त मुरली है 1985 की, जो बाबा ने 11 दिसंबर 1985 को चलाई। आज की मुरली का विषय है सच्चे सेवाधारी की निशानी। सच्चे सेवाधारी की निशानी। क्या निशानी होगी सच्चे सेवाधारी की? कैसे पता लगेगा कि ये सच्चा सेवाधारी है? सच्चे सेवाधारी की पहचान क्या है? कौन बताएंगे? सब तन मन धन सब बाबा की सेवा में श्रीमत अनुसार। जो अपना तन मन धन बाबा की श्रीमत के अनुसार सेवा में लगा देगा, वो है सच्चा सेवाधारी। आज स्नेह के सागर बाप दादा सभी स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे में 3 विशेषताएं देख रहे हैं कि हर एक बच्चा 3 विशेषताओं में कहां तक संपन्न बने हैं। वे 3 विशेषताएं हैं स्नेह, सहयोग अर्थात सहज योग और शक्ति। स्नेह, सहयोग अर्थात सहज योग और शक्ति, शक्ति स्वरूप अर्थात चलते फिरते चैतन्य लाइट हाउस और माइट हाउस। लाइट हाउस किसे कहते हैं और माइट हाउस किसे कहते हैं? लाइट ज्ञान को और माइट जो लाइट ज्ञान को कहा जाता है और माइट है जो बल, माइट है योग। हर संकल्प, बोल व कर्म द्वारा तीनों ही स्वरूप दिखाई दे। आपके संकल्प में 3 रूप कौन से हैं? जो आज बाबा देख रहे हैं 3 रूप कौन से हैं वो? तीन विशेषताएं बाबा देख रहे थे। कौन सी देख रहे थे? स्नेह, संयोग और योग। नहीं, तीसरा सामने लिखा हुआ, मैंने इसलिए दिखाया आपको। देखो, दिखाई दे रहा है? स्नेह पहला है, दूसरा है सहयोग या सहज योग, और तीसरा है शक्ति स्वरूप। तीसरा क्या है? शक्ति स्वरूप। स्नेह, सहयोग और शक्ति स्वरूप अर्थात चलते फिरते चैतन्य लाइट हाउस और माइट हाउस। ये 3 रूप आपके दिखाई दें हर संकल्प में। हर संकल्प में
आपका हर आत्मा के प्रति स्नेह हो, हर आत्मा के प्रति सहयोग हो और हर आत्मा के प्रति शक्ति स्वरूप अर्थात चलते फिरते चैतन्य लाइट हाउस और माइट हाउस ज्ञान और योग से संपन्न, मतलब आपका हर संकल्प ज्ञान और योग से संपन्न हो, स्नेह से संपन्न हो, सहयोग से संपन्न, स्नेही, सहयोगी और ज्ञान योग में संपन्न, लाइट हाउस और माइट हाउस दोनों। संकल्प में भी ये तीनों बातें हों, बोल में भी ये तीनों बातें हों और कर्म द्वारा भी तीनों ही स्वरूप प्रत्यक्ष स्वरूप में किसी को भी अनुभव हो। सिर्फ स्वयं के प्रति ना हो, सिर्फ स्वयं के प्रति ना हो, लेकिन औरों को भी यह तीनों विशेषताएं अनुभव हो। जैसे बाप स्नेह का सागर है, ऐसे मास्टर सागर के आगे जो भी ज्ञानी व अज्ञानी आत्मा आवे तो अनुभव करे कि स्नेह के मास्टर सागर की लहरें स्नेह की अनुभूति करा रही हैं। जैसे लौकिक व प्राकृतिक सागर के किनारे पर कोई भी जाएगा तो शीतलता की, शांति की स्वतः ही अनुभूति करेगा। जाएगा तो शीतलता की, शांति की स्वतः ही अनुभूति करेगा। ऐसे मास्टर स्नेह के सागर द्वारा रूहानी स्नेह की अनुभूति हो। सच्चे स्नेह की प्राप्ति के स्थान पर पहुंच गया हूं। कोई आए उसको ऐसा लगे वास्तव में मैं सच्चे प्यार की जगह पर पहुंच गया हूं। रूहानी स्नेह की अनुभूति, रूहानी खुशबू वायुमंडल में अनुभव हो। बाप के स्नेही हैं यह तो सब कहते हो और बाप भी जानते हैं कि बाप से सबको स्नेह है, बाप से सबको स्नेह है। लेकिन अभी स्नेह की खुशबू विश्व में फैलानी है। हर आत्मा को इस खुशबू का अनुभव कराना है। हर एक आत्मा ये वर्णन करे, हर एक आत्मा यह वर्णन करे कि ये श्रेष्ठ आत्मा है। सिर्फ बाप की स्नेह नहीं, लेकिन सर्व की सदा स्नेही है। ये दोनों अनुभूतियां जब सर्व को सदा हो तब कहेंगे मास्टर स्नेह का सागर, मास्टर स्नेह का सागर। आज की दुनिया सच्चे आत्मिक स्नेह की भूखी है, सच्चे आत्मिक स्नेह की भूखी है। स्वार्थी स्नेह देख देख उस स्नेह से दिल उपराम हो गई है। उस स्नेह से दिल क्या हो गई है? उपराम हो गई है। इसलिए आत्मिक स्नेह की थोड़ी सी घड़ियों की अनुभूति को भी
जीवन का सहारा समझते हैं। इसलिए आत्मिक स्नेह की थोड़ी सी घड़ियों की अनुभूति को भी जीवन का सहारा समझते हैं। ये थोड़ी सी जो घड़ियां मिली है ना, इनको भी जीवन का क्या समझते हैं? स्नेह की थोड़ी सी घड़ियों को। और सारा जीवन वो दुखी रहे, परंतु अब आपने उनको रूहानी स्नेह से मिले उनसे, तो ये थोड़ा सा समय भी उनके जीवन को एक बहुत बड़ा सहारा महसूस होता है, समझते हैं। बाप दादा देख रहे थे स्नेह की विशेषता में अन्य आत्माओं के प्रति कर्म में व सेवा में लाने में कहां तक सफलता को प्राप्त किया है। सिर्फ अपने मन में अपने आप से ही खुश तो नहीं होते, अपने आप से ही खुश तो नहीं होते रहते हो। मैं तो बहुत स्नेही हूं। अगर स्नेह नहीं होता तो बाप के कैसे बनते? वह ब्राह्मण जीवन में कैसे आगे बढ़ते? अपने मन में संतुष्टता है, इसको बाप दादा भी जानते हैं। इसको बाप दादा भी जानते हैं। और अपने तक हो, और अपने तक हो, ये भी ठीक है। लेकिन आप सब बच्चे बाप के साथ सेवाधारी हो। लेकिन आप सब बच्चे बाप के साथ सेवाधारी हो। सेवा के लिए ही ये तन मन धन आप सबको बाप ने ट्रस्टी बनाकर दिया है। आप सबको बाप ने ट्रस्टी बनाकर दिया है। सेवाधारी का कर्तव्य क्या? सेवाधारी का कर्तव्य क्या है? हर विशेषता को सेवा में लगाना। सेवाधारी की ड्यूटी है कि वह अपनी हर विशेषता को सेवा में लगाए। अगर आपकी विशेषता सेवा में नहीं लगती तो कभी भी वह विशेषता वृद्धि को प्राप्त नहीं होगी, उसी सीमा में ही रहेगी। इसलिए कई बच्चे ऐसा अनुभव भी करते हैं कि बाप के बन गए, रोज आ भी रहे हैं, पुरुषार्थ में भी चल रहे हैं, नियम भी निभा रहे हैं, लेकिन पुरुषार्थ में जो वृद्धि होनी चाहिए वे अनुभव नहीं होती। वे अनुभव नहीं होती। चल रहे हैं लेकिन बढ़ नहीं रहे। चल रहे हैं लेकिन बढ़ नहीं रहे हैं। इसका कारण क्या? इसका कारण क्या? विशेषताओं को सेवा में नहीं लगाते। क्या करते हैं? विशेषता को सेवा में नहीं लगाते। सिर्फ ज्ञान देना व सप्ताह कोर्स कराना ये तक सेवा नहीं है। यहां तक सेवा नहीं है। सुनाना ये तो द्वापर से परंपरा चल रहा है। सुनाना ये तो द्वापर से परंपरा चल रहा है। द्वापर से परंपरा क्या मतलब हुआ? द्वापर के बाद लगातार चलता आ रहा है।
लेकिन इस ब्राह्मण जीवन की विशेषता है, ब्राह्मण जीवन की क्या विशेषता होती है? सुनाना। ब्राह्मण का काम क्या है? सुनाना, अर्थात कुछ देना। भक्ति मार्ग में सुनाना अर्थात लेना होता है, और अभी सुनाना कुछ देना है। इसका क्या मतलब है? भक्ति और ज्ञान में क्या अंतर बताया और क्यों अंतर बताया? कौन बताएगा? भाई जी, भक्ति मार्ग के जब ज्ञान सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं, तो उनका इनकम होता है इनकम और होता है, ज्ञान पैसे मिलते हैं। पैसा मिलता है। हम्म। और यहाँ जब हम किसी को बाबा का ज्ञान सुनाते हैं तो उनका भाग्य बना देते हैं। उनसे कुछ लेते नहीं हो? दुआ दुआ मिलता है। दक्षिणा नहीं मांगते हो? नहीं मांगते हैं ना। हमने मेहनत की, आपको कथा सुनाई है, कुछ तो दे के जाओ। माथा नहीं टिकवाते हो? भाई जी, फिर श्रेष्ठ भाग्य नहीं बनेगा दक्षिणा लेंगे तो। किसका भाग्य नहीं बनेगा? खुद का और उस आत्मा का। बाबा ने वो बाबा आत्मा के देगी, उसका तो बन जाएगा, हमारा नहीं बनेगा। तो दाता के हमने बच्चे हो, सागर के बच्चे हो, जो भी संपर्क में आवे वो अनुभव करे कुछ लेकर जा रहे हैं। सिर्फ सुनकर जा रहे हैं नहीं, सिर्फ सुनकर जा रहे हैं नहीं, चाहे ज्ञान से, चाहे स्नेह के धन से, व याद बल के धन से, शक्तियों के धन से, सहयोग के धन से, हाथ अर्थात बुद्धि भर कर जा रहे हैं। इसको कहा जाता है सच्ची सेवा। सेकंड की दृष्टि, सेकंड की दृष्टि व दो बोल द्वारा, अपने शक्तिशाली वृत्ति के वाइब्रेशन द्वारा, संपर्क द्वारा दाता बन देना है, दाता बन देना है। दाता बनकर क्या करना है? देना है। ऐसे सेवाधारी सच्चे सेवाधारी हैं। ऐसे देने वाले सदा ये अनुभव करेंगे कि हर समय वृद्धि को व उन्नति को प्राप्त कर रहे हैं, नहीं तो समझते हैं पीछे नहीं हट रहे हैं, लेकिन आगे जो बढ़ना चाहिए वे नहीं बढ़ रहे हैं। इसलिए दाता बनो, अनुभव कराओ, दाता बनो, अनुभव कराओ। ऐसे ही सहयोगी व सहज योगी सिर्फ स्वयं के प्रति हैं व दूसरों को भी आपके सहयोग के उमंग उत्साह की लहर सहयोगी बना देती है, सहयोगी बना देती है। आपके सहयोग की विशेषता सर्व आत्माओं को ये महसूस हो, आपके सहयोग की विशेषता सर्व आत्माओं को यह महसूस हो कि ये हमारे सहयोगी हैं। किसी भी कमजोर स्थिति व परिस्थिति के समय ये सहयोग द्वारा आगे बढ़ने का साधन देने वाले हैं। सहयोग की विशेषता का सर्व को विषय आप आत्मा के प्रति अनुभव हो, इसको कहा जाता है
विशेषता को सेवा में लगाया। बाप के सहयोगी तो हैं ही, लेकिन बाप विश्व सहयोगी हैं। बच्चों के प्रति भी हर आत्मा के अंदर से ये अनुभव के बोल निकले, ये अनुभव के बोल निकले कि ये भी बाप समान सर्व के सहयोगी हैं। पर्सनल एक दो के सहयोगी नहीं, पर्सनल एक दो के सहयोगी नहीं बनना, वे स्वार्थ के सहयोगी होंगे, हद के सहयोगी होंगे। सच्चे सहयोगी बेहद के सहयोगी होते। आप सबका टाइटल क्या है? विश्व कल्याणकारी या सिर्फ सेंटर के कल्याणकारी, या एक देश के कल्याणकारी, एक शहर के कल्याणकारी? या सिर्फ एक क्लास के स्टूडेंट के कल्याणकारी हो? ऐसा टाइटल तो नहीं है ना। विश्व कल्याणकारी विश्व के मालिक बनने वाले हो कि सिर्फ अपने महल के मालिक बनने वाले हो? क्या कहोगे? सिर्फ अपने महल के मालिक बनने वाले हो या पूरे विश्व के मालिक बनने वाले हो? विश्व के। हाँ, जो सिर्फ सेंटर की हद में रहेंगे तो सिर्फ अपने महल के मालिक बनेंगे, लेकिन बेहद के बाप द्वारा बेहद का वर्षा लेते हो, हद का नहीं, तो सर्व प्रति सहयोग की विशेषता को कार्य में लगाओ। इसको कहेंगे सहयोगी आत्मा। इसी विधि प्रमाण शक्तिशाली आत्मा सर्व शक्तियों को सिर्फ स्व के प्रति नहीं, लेकिन सर्व के प्रति सेवा में लगाएंगी। कोई में सहज शक्ति नहीं है, कोई में सहज शक्ति नहीं है, आपके पास है, दूसरे को ये शक्ति देना, ये है शक्ति की को सेवा में लगाना। तो शक्ति सेवा में कैसे लगाई आपने? अपनी शक्ति दूसरे को दी। ये शक्ति कैसे देते हैं? वो विधि, जिस विधि से आपने इस शक्ति को प्राप्त किया, वो विधि, वो अनुभव उनको देना है, ताकि वे भी इस शक्ति को सेवा में लगा सके, वो भी प्राप्त कर सके। सिर्फ ये नहीं सोचो मैं तो सहनशील रहता हूं, लेकिन आपकी सहनशीलता के गुण की लाइट माइट दूसरे तक पहुंचनी चाहिए, दूसरे तक पहुंचनी चाहिए। लाइट हाउस की लाइट सिर्फ अपने प्रति नहीं होती है। लाइट हाउस की लाइट सिर्फ अपने प्रति नहीं होती है, दूसरों को रोशनी देने व रास्ता बताने के लिए होती है। ऐसे शक्ति रूप अर्थात माइट हाउस बन
को उसके लाभ का अनुभव कराओ, दूसरों को उसके लाभ का अनुभव कराओ। वे अनुभव करें कि निर्बलता के अंधकार से शक्ति की रोशनी आ गए, रोशनी में आ गए हैं। क्या हुआ है? निर्बलता के अंधकार से शक्ति की रोशनी में आ गए हैं। पहले हम निर्बल थे, हमारे पास बल नहीं था, अब हमारे पास बल भी आ गया है। अब हम निर्बल नहीं रहे। समझ में आई ये बात? निर्बलता को दिखाया है अंधेरा, शक्ति को दिखाया है रोशनी। समझे कि ये आत्मा अपनी शक्ति द्वारा मुझे भी शक्तिशाली बनाने में, मुझे भी शक्तिशाली बनाने में मददगार है। कनेक्शन बाप से कराएगी, लेकिन निमित्त बन ऐसे नहीं कि सहयोग देकर अपने में ही अटका देगी। बाप की देन दे रहे हैं। इस स्मृति और समर्थी से विशेषताओं को सेवा में लगाएंगे। सच्चे सेवाधारी की निशानी यही है। हर कर्म में उस द्वारा बाप दिखाई देवे, हर कर्म में उस द्वारा बाप दिखाई देवे। उनका हर बोल बाप की स्मृति दिलावे। हर बोल क्या करे? बाप की स्मृति दिलावे। हर विशेषता दाता के तरफ इशारा दिलावे। सदा बाप ही दिखाई देगा। वे आपको ना देख सदा बाप को देखेंगे। मेरा सहयोगी है, ये सच्चे सेवाधारी की निशानी नहीं। ये कभी भी संकल्प मात्र भी नहीं सोचना कि मेरी विशेषता के कारण ये मेरे बहुत सहयोगी है। सहयोगी को सहयोग देना मेरा काम है। अगर आपको देखा, बाप को नहीं देखा, तो ये सेवा नहीं हुई। ये द्वापर युगी गुरुओं के माफिक बेमुख किया। बाप को भुलाया, ना कि सेवा की। ये गिराना है, ना कि चढ़ाना है। ये पुण्य नहीं, ये पाप है। क्योंकि बाप नहीं है तो जरूर पाप है। तो सच्चे सेवाधारी सत्य की तरफ ही संबंध जोड़ेंगे, सत्य की तरफ संबंध जोड़ेंगे। बाप दादा को कभी बच्चों पर हंसी भी आती है। बाप दादा को कभी कभी बच्चों पर हंसी भी आती है कि लक्ष्य क्या और लक्षण क्या, लक्ष्य क्या और लक्षण क्या। पहुंचना है बाप तरफ और पहुंचाते हैं अपने तरफ। जैसे दूसरे डिवाइन फादर्स के लिए कहते हो ना, वे ऊपर से नीचे ले आते हैं, ऊपर से नीचे ले आते हैं। ऊपर नहीं ले जाते, ऊपर नहीं ले जाते हैं। ऐसे डिवाइन फादर नहीं बनो, ऐसे डिवाइन फादर नहीं बनो। बाप दादा ये देख रहे थे कि कहां कहां बच्चे सीधे रास्ते के बजाय गलियों में फंस जाते, सीधे रास्ते पर जाने की बजाय गलियों में फंस जाते हैं। रास्ता बदल जाता है, इसलिए चलते रहते हैं, लेकिन मंजिल के समीप नहीं पहुंचते, लेकिन मंजिल के समीप
नहीं पहुंचते तो समझा सच्चा सेवाधारी किसको कहा जाता है? सच्चा सेवाधारी किसको कहा जाता है? इन तीनों शक्तियों व विशेषताओं को बेहद की दृष्टि से, बेहद की वृत्ति से सेवा में लगाओ। अच्छा, सदा दाता के बच्चे दाता बन हर आत्मा को भरपूर करने वाले, हर खजाने को सेवा में लगाए, हर समय वृद्धि को पाने वाले, सदा बाप द्वारा प्रभु देन समझ औरों को भी प्रभु प्रसाद देने वाले, सदा एक के तरफ इशारा दे एक रस बनाने वाले, ऐसे सदा और सर्व के सच्चे सेवाधारी बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। पार्टियों से सदा अपनी गुण मूर्त द्वारा गुणों का ज्ञान दान देते रहो। निर्बल को शक्तियों का, गुणों का दान करो। ज्ञान का दान दो तो सदा सदा ज्ञान का दान दो तो सदा महादानी आत्मा बन जाएंगे। दाता के बच्चे देने वाले हो, लेने वाले नहीं। अगर सोचते हो ये ऐसा करे तो मैं ऐसा करके निकल जाऊंगा, मैं करूं, यह देने वाले हो गए तो लेवता नहीं, देवता बनो। जो भी मिला है वो देते जाओ। जितना देते जाओ उतना बढ़ता जाएगा। सदा देवी अर्थात देने वाली, देवी अर्थात देने वाली। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल अराटाई या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप कर सकते। ओ नहीं, ओम शांति।